रुकिए, अगर आपके घर भी स्मार्ट मीटर लगा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा बिल आया जिसने एक आदमी की ज़िंदगी हिला दी। यानी हमारे या एक परिवार की ये रियल कहानी है। सोचिए, एक ऐसा बिल आया जिसमें एक आदमी की ज़िंदगी हिला दी। सोचिए, जहाँ हर महीने 400-500 का बिल आता था, वही अचानक 1 लाख से ज़्यादा का बिल आ जाए। गलती किसकी है? सिस्टम की या आम आदमी की? और सबसे बड़ा सवाल, जब शिकायत करने पे भी सुनवाई ना हो तो आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सच्चाई जो शायद कल आपके घर तक पहुँच सकती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मैं कौन हूँ चैनल। आज मैं कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई लेकर आया हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपके घर तक पहुँच चुकी हो। साथियों, हमारे देश में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन क्या हर चीज़ सच में स्मार्ट हो रही है या फिर आम आदमी की समस्याएं भी स्मार्ट तरीके से बढ़ रही है? मैं आपको अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आ सकता है। मैंने 19 मार्च 2025 को 2362 रुपये का बिल जमा किया था, लेकिन उसके बाद अत्यंत अनियमितता देखने को मिली। बिल का विवरण इस प्रकार है। 27 जून का जो मैसेज हमारे पास आया वो आया 1740 रुपये का। फिर 21 जुलाई 2025 को जो मैसेज आया वो 1508 रुपये का। और अगस्त 2025 में जो मैसेज आया वो भी आया 1508 रुपये का। अब जो शॉर्ट करने वाला मैसेज आया था, यानी दिल को दहलाने वाला, वो आया था 13 अक्टूबर 2025 को, जो बिल आया था 1,07,442 रुपये का। फिर 19 नवंबर को जो मैसेज हमारे पास आया था 2025 का, वो था 1,09,069 रुपये का। इसके बाद अक्टूबर महीने में जो अचानक बिल बढ़ा, मैं हैरान था। ना घर में कोई, न मशीन आई, ना बिजली का उपयोग इतना बढ़ा, फिर यह बिल कैसे? मैंने शिकायत की 1912 पर फ़ोन किया। वहाँ फीडबैक लिया गया, पूछा गया क्या समस्या का समाधान हो गया है। मैंने साफ बताया कि कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके बाद मैंने दोबारा 1912 पर शिकायत दर्ज कराया, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ था। इसके बाद मेरे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। अब यह स्मार्ट मीटर का जो बिल इस समय करंट में आया था 4-5 दिन पहले का, तो वो दिखा रहा था 8,172 रुपये का बिलिंग दिखा रहा था। और इस समय मेरे घर की जो बिजली है, हमारे घर की नहीं, हमारे रिलेटिव, हमारी या बुआ के घर की जो बिजली है वो काट दी गई है। अब बताइए, इस समय अगर बिजली ऑटोमेटिक कट जा रही है स्मार्ट मीटर से, तो फिर अभी के दौर में मिट्टी तेल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है कि हम लोग दिया बाती जलाकर भी काम चलाएंगे। तो फिर बताया कि अब इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? वो तो इन्वर्टर को कैसे भी चालू करके चलाया जा रहा था और उसका उपयोग किया जा रहा था। अब आप ही बताइए कि इस स्थिति में हम क्या करें? हमारे पास क्या विकल्प बचता है? जब मैंने अपने नज़दीकी विद्युत केंद्र पर गया तो वहाँ से यह जवाब मिला, अगर आप पेमेंट करते हैं तो यह कंफर्म नहीं है कि आपका बिजली तुरंत चालू हो जाएगा। हो सकता है कि यह बिल पुराने बकाया में जुड़ जाए और फिर बिजली चालू न हो पाए। फिर मैंने 1912 पे फ़ोन किया। अब 1912 पे जो फ़ोन किया, उस फ़ोन का जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोग पहले सुनिए। अनियमितता वहीं से हमारी पकड़ी गई। ये रिकॉर्डिंग जो है 1912 का, ये हमारा 1912 का रिकॉर्डिंग है। इसको जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही पाएंगे। चलिए सुनते हैं 1912 की रिकॉर्डिंग।
जानकारी हमारे रिकॉर्ड में नहीं मिली। यदि आपकी जानकारी यूपीपीसीएल में किसी अन्य 10 अंकों के मोबाइल नंबर से पंजीकृत है तो 1 दबाएं। यदि आप नए उपभोक्ता हैं तो 2 दबाएं। कृपया अपना 10 अंकों का फोन नंबर और उसके बाद हैश दबाएं। आपके द्वारा दर्ज किया गया फोन नंबर है 97930197। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। दोबारा दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार इस मोबाइल नंबर से 1 से अधिक खाता संख्याएं पंजीकृत हैं। यदि आपका खाता संख्या 589412 दबाएं। यदि आपका खाता संख्या 365055 से शुरू होता है तो 2 दबाएं। आपूर्ति न होने की शिकायत के लिए 1 दबाएं। बिल संबंधी शिकायत के लिए 2 दबाएं। मीटर संबंधी। कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पास स्थानांतरित की जा रही है। आपकी कॉल आंतरिक परीक्षण एवं अनुसरण हेतु रिकॉर्ड की जा सकती है। प्रिय उपभोक्ता, कृपया क्षमा करें। हमारे सभी ग्राहक सेवा प्रतिनिधि इस समय अन्य उपभोक्ताओं की सहायता कर रहे हैं। जल्द ही आपकी कॉल का उत्तर दिया जाएगा। प्रिय उपभोक्ता, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। हमारे सभी हेल्प डेस्क प्रतिनिधि अभी भी अन्य उपभोक्ताओं की सहायता कर रहे हैं। कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो हेलो। नमस्कार, उम्मीदवार हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं छाया आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जय, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। हेलो। जी सर, बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है मैम कि थोड़ा सा एक नंबर नोट कीजिए, बिल नंबर, और उसका बताइए। स्थिति बताइए कि क्या चल रहा है इसमें। लाइन कटी हुई है हमारी। नंबर नोट कीजिए। हाँ जी। 58 94 10। 58948310। डिस्ट्रिक्ट बताइए सर। डिस्ट्रिक्ट बलिया। आपका शुभ नाम सर? मुकेश। जी सर, बताइए क्या समस्या आ रही है आपको बिल में? समस्या ये बताइए कि अभी तो हमारा लाइट कट गया है। इसका लास्ट जी सर, पेमेंट हम पूनम देवी जी कराए के नाम हैं। से सर आपका कनेक्शन है? क्या? पूनम देवी जी के नाम से सर कनेक्शन है किसके आपका? नाम से? पूनम देवी सर। गलत अकाउंट नंबर नोट किए हैं क्या मैम? जी बोल सर, क्या दोबारा रहे हैं, कंफर्म डांटो कराइए। क्या कर रही हैं? सर दोबारा नंबर कंफर्म कराइए। 58 जी 94 जी 10। अपने से कुछ भी डाल दे रही हैं? जी सर, उर्मिला देवी जी के नाम से आपका कनेक्शन है? जी। जी सर, लाइन पर बने रहे, बिल चेक कर रहे हैं आपको। हेलो। जी सर, बताइए क्या समस्या आ रही है आपको बिल में? ये बताइए मैम, अभी तो हमारा लाइट ही काट दिया गया है। लाइटें लाइट। नहीं आ रहा है घर है। जी सर, आपके यहाँ पे ये स्मार्ट मीटर लगा है? ये बताइए मैम, स्मार्ट मीटर तो आपके यहाँ लगा पे सर है, बिल ना लेकिन आने होने के पुराने कारण मीटर आपको का थोड़ा सा बिल हमें दिक्कत बता है? दीजिए कि 19/3/2025 को मैंने पेमेंट किया है। ठीक है। कब हेलो। क्या है सर? 19/3/2025 को मैंने पेमेंट किया है 2300 कुछ रुपया। 2362 रुपये सर, 19 मार्च 2025 को पे किया था सर हाँ। आपने? 2362 रुपये पेड किया था। और पेड जी करने के बाद ये बिल 1 लाख से ऊपर दिखा रहा है, कैसे?
जस्ट मिनट से चेक कर रहे हैं, लाइन पर बने रहे। तो कीजिए मैम, क्योंकि इसके बाद जुलाई तक पेमेंट कुछ और दिखाया है, उसका लिस्ट भी हमारे पास है। जी सर, आपका यहाँ पे 8 मार्च को जो टोटल बिल बन रहा है ये आपका 1,16,691 ये मैडम, मैडम जी, जी मैडम जी सुन रही हैं? जी जी सर, सुन रहे हैं। ये 19/3/2025 को 2362 रुपया जमा करने के बाद कितना बिल बचा था? लाइन पर बने रहे सर, चेक कर रहे हैं आपके प्रीवियस बिल। जी चेक कीजिए, चेक कीजिए। जी सर, आपने यहाँ पे जो 19 मार्च को बिल पे किया था, इसके बाद आपका 25 मार्च को बिल बना था 326 रुपए का। ये 25 आपका मार्च रॉन्ग बिल बना था सर। और कितने बार का? 326 रुपए बिल बना था सर, आपका रॉन्ग बिल बना था ये। तो रॉन्ग बिल बना था, तो इसके बाद क्या बना था मैम? इसके बाद बताइए। लाइन पर रहिए सर, चेक कर रहे हैं। अच्छा, मार्च में रॉन्ग बिल बन गया 25 तारीख को। लाइन पर बने रहेगा सर, आपकी बेहतर जानकारी में समय लग रहा है। चेक कीजिए मैम, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप विस्तार पूर्वक चेक कीजिए, हमको विस्तार पूर्वक बताइए क्या हुआ मैम। सर, आपके प्रीवियस बिल चेक किए जा रहे हैं, लाइन पर बने रहे कुछ समय। ठीक है, थोड़ा अप्रैल का भी बता दीजिएगा, मई भी लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैसेज आ रहा था उसका भी है, क्योंकि हमारे पास मैसेज जो आया है 27 जून, हेलो, जी जी 27 जून 2025 तक का मैसेज जो आया है वो जी आया है हमारे यहाँ 1740 रुपया का। इसके बाद आपका नवंबर में जो मैसेज आया है हमारे यहाँ 19 नवंबर को, सुन रही है? जी सर, आपका जो यहाँ पे रॉन्ग बिल बना है ये सर आपका बना है यहाँ पे अक्टूबर मंथ का सर, तो 4 आपको अक्टूबर 2025 का सर। तो यहाँ इसमें हमारे आपका यहाँ पे जो नेट करंट बिल बना है ना 1 मंथ का, ये हाँ। 1,05,631 रुपए का कितने आपका बिल कितने बना है तारीख का? सर, 4 अक्टूबर, अक्टूबर 2025 का सर। 4 अक्टूबर 2025 को रॉन्ग बिल कितना बना है मैम? जी सर, 1,05,631 रुपए। 631। 1,05,631 रुपए सर। ये बताइए मैम, हमारे यहाँ ये जो मैसेज आया है 13 अक्टूबर को आया है, जी 13 अक्टूबर को जो मैसेज आया हमारे यहाँ तो 1,07,442 रुपये का आया है। फिर लास्ट जी मैसेज जो आया हमारे यहाँ नवंबर में आया है 2025 को, और यहाँ पे हो गया है 1,09,069 रुपया। और इसके बाद ये नया मीटर यानी कि स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। जी ठीक है, अभी हमारा स्मार्ट मीटर का कनेक्शन काट दिया गया है, लाइट घर पे नहीं है। आप बताइए इस समय में बिना लाइट का जीवन यापन करना संभव है? मिट्टी तेल भी सरकार ने दे रही है। सर, जो आपका यहाँ पे स्मार्ट मीटर का बिल है सर, वो आपका अलग बिल है, उसका सर आपका 8,000 के समथिंग आपका बिल है जो स्मार्ट मीटर है सर आपका। तो स्मार्ट मीटर का अगर मैं बिल पेड कर देता हूँ तो मेरा बिल चालू हो जाएगा लाइट? जी सर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो अब उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा मैम? नो सर। और सर, आपका जो यहाँ पे ये पोस्ट पेड का जो रॉन्ग बिल बना है ना सर, हाँ। इसके रिगार्डिंग सर आपको अपने मीटर की सर वीडियो बना करके लेके जानी है सर अब अपने कौन नियर सी मीटर मैम? अब पुरानी वाली मीटर तो कहिए कि निकाल दी गई है, स्मार्ट मीटर 3 महीना पहले की। ये सर कोई आप बात लोग नहीं, गलती आपके कर रहे हैं, यहाँ जो के मीटर लगा अधिकारी है ना या सर, सुनिए, हाँ बोलिए, बोलिए मैम। जी सर, आपके यहाँ पे जो न्यू मीटर ही लगा है ना, हाँ। आप उसकी वीडियो बनाकर ले जाइएगा अपने नियर बाई एसडीओ ऑफिस सर। आपने अच्छा जो यहाँ पे कंप्लेन की थी ना सर बिल के रिगार्डिंग, इसमें सर आपका ये लिखा है यहाँ पे अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क सर, इसके आपको मीटर की वीडियो बनाकर लेकर जानी है वहाँ पर अपने एसडीओ ऑफिस में सर, वहाँ से आपके बिल में करेक्शन किया जाएगा सर, जो तो रॉन्ग बिल है आपको स्मार्ट correct किया स्मार्ट जाएगा। मीटर का, एक मिनट मैम, एक मिनट, थोड़ा सा हमें बता दीजिए, थोड़ा सा, हमें जल्दबाजी नहीं है। आपको जल्दबाजी है क्या? जी आपको जी जी जल्दबाजी नहीं सर, ना है? बताइए। जी आपको जल्दबाजी नहीं ना है? जी सर, आप बताइए क्या ये क्वेश्चन है हम आपका। पूछ रहे हैं मैम, सुनिए। मान लीजिए आप कह रही है कि स्मार्ट मीटर का जो हम बिल पेमेंट करेंगे 8,000, तो हमारा लाइट जी चालू हो जाएगा। जी तो ये सर, जो बिल्कुल हो पुराना जाएगा। मीटर का जो हमारा गड़बड़ी हुआ है वो स्मार्ट मीटर से कैसे इसका कनेक्शन जुड़ेगा? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। जब स्मार्ट मीटर सर का अलग आपको बिल, जो एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलिए। सर, स्मार्ट मीटर को जो हमने आपको बिल बताया ना, आप वो बिल पे कर दीजिए। वो बिल पे करने के बाद आपके यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दी जाएगी सर। अच्छा, और ये पुराने वाला बिल का क्या करें?
सर पुराने वाले बिल को हमने आपको बताया ना, इसकी मीटर की वीडियो बनाकर अपने एसडी ऑफिस लेकर जाइएगा सर, वहाँ से ये आपके पुराना बिल में वाला करेक्शन। मीटर तो हमारे पास है नहीं, उसका आप ये को बदल कोई बात दिएगा नहीं 3 सर, महीना तो आपके पहले। पास सर आपके पास जो न्यू मीटर लगा है ना, आप उसकी हाँ। वीडियो बनाकर ले जाइएगा वहाँ पे, और उनको बताइएगा कि आपको जो यहाँ पे बिल बना है वो आपका अक्टूबर मंथ का रॉन्ग बिल बना है। अच्छा जी, ठीक है मैम, थैंक यू। उनका पहले संपर्क करने हेतु धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। आपका भी समय शुभ हो। आप सबने इस रिकॉर्डिंग को सुना। इस रिकॉर्डिंग में स्पष्ट आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर मैंने इसके बाद 1076 यानी कि हमारे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर संपर्क करने की हमने कोशिश किया और वहां से जो जवाब मिला वो भी चौंकाने वाला था। तो उसको भी आप लोग पहले सुन लीजिए। ये रहा आपका 1076 का रिकॉर्डिंग, और इसके सुनने के पश्चात हम लोग आगे चलते हैं। आपका स्वागत है। आंतरिक प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। हमारे सब नमस्कार, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 1076 में आपका स्वागत है। कृपया अपना नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम मुकेश है। मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? मैं मैम बलिया से बोल रहा हूँ। मेरे बिजली विभाग में कंप्लेन करना है। अधिकारियों से बोला जा रहा है तो काम हो नहीं रहा है, तो उसका कंप्लेन करना है। जी, तो क्या किया जाए? समस्या बिजली विभाग की है। जी जी परेशान मत होइए, समय लग रहा महोदय। जी बताएं। तो आपकी कॉल हमारे माध्यम से ट्रांसफर कर दी जा रही 1912 में। 19/12 पे हमने कंप्लेन किया है मैम, जी है ना। तो वहाँ पे जो अभी सारी चीज़ें हमें बताया गया है कि जो पुराना वाला मीटर था वो गलत बिल जी क्रिएट किया गया था। मार्च में हमने जी 25 मार्च को जमा किया है। 25 मार्च से ही गलत बिल क्रिएट करते हुए अक्टूबर में 1 लाख ले जाकर, नवंबर में 1,09,000 रुपया ले जाकर छोड़ दिया गया। फिर स्मार्ट जी मीटर लगा दिया गया। ठीक। जी स्मार्ट मीटर लगने के बाद स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। स्मार्ट मीटर का जो जी बिल है 8,000 रुपया दिखा रहा है। मैं जमा करने के लिए जी गया जब, तो कह रहे हैं कि पुराना जी वाला आप जमा करेंगे तब चालू होगा। ये बताइए कि अभी तो गवर्नमेंट हमको मिट्टी तेल तो दे नहीं रही है, अंधेरे में तो रहेंगे नहीं। जी जी इतना बिल्कुल उत्तर सर। प्रदेश एजुकेट तो हुआ नहीं है। जी तो ये बताइए कि ये 1076 पे जो कंप्लेन है जी बिजली विभाग से नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, बिजली विभाग की कंप्लेन नहीं होती। आप अपना ये जिला बता मैम दीजिए, आपकी एक कॉल एक ट्रांसफर कर दी मिनट जा एक रही है। मिनट एक मिनट हमने गूगल से देखा कि 1076 पे आमतौर पे कौन से विभाग के कंप्लेन जारी यानी शिकायत किए जा सकते हैं। यहाँ पे तो स्पष्ट तो लिख रहा है। ऑनलाइन ऑनलाइन दर्ज होती है, आप जाके ऑनलाइन और दर्ज करवा लीजिए महोदय, यार परेशान पहले मत होइए। 1076 ऑनलाइन ऑनलाइन 1076 पे दर्ज होती ऑनलाइन है। आईजीआरएस बिल्कुल सर, आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करवा लीजिए। बाकी हमारी कॉल आपकी कॉल को हमारे माध्यम से 1912 बिजली हमने तो विभाग में ट्रांसफर कर 2021 में इस दी पे काम भी किया है। इस पे हमने शिकायत भी करवाया था। आपकी हमें खेद है, आपको असुविधा हो रही है, लेकिन हमारे माध्यम से दर्ज नहीं होती है तो मैं नहीं दर्ज कर पाऊंगी। माफी चाहती हूँ महोदय, परेशान मत होइए। आपसे विनम्र निवेदन, आप इसके लिए विभाग में संपर्क कर लीजिए, ठीक है, या आप फिर आपकी कॉल हमारे कॉल माध्यम से ट्रांसफर कीजिए। ट्रांसफर की जा आप रही है। अपने अपने माध्यम से ट्रांसफर कीजिए। जिला बता दीजिए। जिला बलिया बलिया है। से बात कर रहे हैं। बलिया। हम्म। परेशान मत होइए, सब जब उसका टोल फ्री नंबर बना हुआ है अरे इसी वजह मैम से वहाँ पे हमने आपको बताया। कंप्लेन कर दिया है। आपने 1076, जब कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो 1076 पे कंप्लेन होता है। जब वहाँ पे भी काम नहीं हमें होता है खेद तो है, आप कह रही हैं कि लेकिन आप खेद है मैम, आईसीआरएस तो के हमें भी माध्यम से खेद दर्ज है। कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमने क्या गूगल पे नाम है सारा आपका? नाम सर्वे बताइए करने के महोदय। बाद, उर्मिला देवी। ठीक है, अच्छी बात है, आपने सारा सर्वे किया है। ठीक जी है महोदय, ठीक लेकिन है जो ठीक है जब नहीं दर्ज होती है तो हमारे माध्यम से नहीं दर्ज की जा सकती ना ठीक है महोदय। मैम, आपके माध्यम से नहीं दर्ज की जा सकती है तो आपके माध्यम से कौन सा सोल्यूशन किया जा सकता है ये हमको बिल्कुल बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। सर मैं आपकी कॉल को हम अपने माध्यम से 1912 पे ट्रांसफर जी कर रही हूँ। कॉल बताएं। जैसे ही ट्रांसफर होगी पूर्वांचल विभाग में, कॉल ओके। जैसे ही ट्रांसफर होगी आप अपना मोबाइल नंबर सेवाधिकारी को अवश्य अवगत करवाइएगा। धन्यवाद। अच्छा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 1076 में संपर्क करें। The supplement service you applied has The number you have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें।
The number you have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर हमारे। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ कहा जाता है कि 1076 पर शिकायत नहीं हो सकती, लेकिन मैं 2020-21 में मैंने इसी 1076 पे बिजली विभाग से संबंधित शिकायत की थी और उसका समाधान भी हुआ था। उस समय बलिया के एसडीओ और हमारे बैरिया के जेई का लगातार फोन आ रहा था हमारे पास और उसके पूरे दस्तावेज आज भी हमारे पास मौजूद हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब पहले समाधान हुआ था तो अब क्यों कहा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में ये नहीं आता। तो इसके लिए मैंने गूगल, चैट जीपीटी, ग्रोक या प्लेटफॉर्म जो भी हमारे ऑनलाइन आज के आधुनिक प्लेटफॉर्म हैं उस पर मैंने सर्च किया। तो चलिए सर्च करके देखते हैं कि क्या 1076 का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो आप जब ये चीज़ें चैट जीपीटी पे ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि क्या आपको मिल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं चैट जीपीटी पे या गूगल पे। तो गूगल पे ये चलते हैं या यूट्यूब पे चलते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ से गूगल पे चलते हैं और गूगल पे हम लोग देखते हैं क्या कि 1076 का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। से पूछते हैं या गूगल से पूछते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे और पूछेंगे तो आप पाएंगे कि जो जवाब मिल रहा है वो आश्चर्यचकित करने वाला है, जो वार्तालाप है। तो इस वार्तालाप से मैं काफ़ी ही कंफ्यूज था कि भैया मैं करूँ तो करूँ क्या। अब लाइट तो है नहीं, समस्या है और इस समस्या का समाधान क्या होगा। तो इसको मैं भी ऑनलाइन अपने जो भी दिमाग में आ रहा था उस चीज़ों को मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा था। तो एक ये जब हम 1076 का ब्यौरा हम चैट जीपीटी से पहले पूछते हैं, क्योंकि अभी आधुनिक में एआई के तौर पे देखा जाए तो चैट जीपीटी बहुत अच्छा काम कर रहा है, या ग्रोक है या गूगल से भी हम लोग चलेंगे, 2-3 चीज़ों को लेंगे। तो पहले हम चैट जीपीटी पे चलते हैं और यहाँ पे पूछते हैं। यहाँ पे हमारा सवाल जो है वो पेस्ट किया जाता है और इनसे पूछा जाता है। अब देखिए आपके सामने जो आ रहा है खुल के वो स्पष्ट दिख रहा है कि 1076 का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 1076 का जो उपयोग हम लोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये आवश्यक है जानना कि 1076 का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा कि 1076 का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है और 1076 का उपयोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कहता है कि 1076 जो है, ये जो 1076 जो है हमारा, ये हमारा क्या है। तो 1076 मैंने एक वीडियो बनाया भी था, एक पुनः एक बार छोटा सा झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। 1076 क्या है। 1076 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्या शिकायतों को सीधे सरकार तक पहुंचाना और उसका समाधान करवाना है। 1076 आप दूसरा हमने प्रश्न जो पूछा उसकी जानकारी दी जा रही है। प्रश्न क्या है, हेडिंग 1076 का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। यहाँ पर स्पष्ट दिया जा रहा है कि आप 1076 पे कॉल करके इन क्षेत्रों से जुड़ी शिकायत या जानकारी दे सकते हैं। पहला जो विभाग दे रहा है शिक्षा विभाग, यानी शिक्षा से भी संबंधित कोई भी शिकायत हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्कूल में शिक्षक का ना आना, मिड डे मील की समस्या, छात्रवृत्ति की से जुड़ी हुई दिक्कत, तो यह हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। दूसरी चीजें है, आप देखिए जिस चीज की बात कर रही है, जिनकी रिकॉर्डिंग हमने दिखाया था, यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए, आप खुद ही देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। दूसरा बिजली और पानी। बिजली पानी में क्या कर रहा है, बिजली की कटौती, बिल में गड़बड़ी, पानी की सप्लाई का ना आना, हैंड पंप या नल का खराब हो जाना। तीसरा जो है स्वास्थ्य की सेवाओं की भी हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में लापरवाही, दवा या डॉक्टर की कमी, एम्बुलेंस सेवा में समस्या, और चौथी जो समस्या है वो सड़क की भी कर सकते हैं। 1076 पे हम यहाँ पर सड़क की भी समस्या का शिकायत कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 1076 का। चौथा, सड़क और सफाई।
यही टूटी सड़क हो, नाली जाम हो, कूड़ा ना उठाने आए तो हम 1076 पे कॉल कर सकते हैं। सरकारी योजनाएं जैसे राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना, किसी योजना का लाभ ना मिलना, और छठा जो कह रहा है कानूनी व्यवस्था, यानी कि कानून से जुड़ा हुआ जो शिकायत है, जैसे पुलिस द्वारा शिकायत का ना सुनना, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन 1076 क्या कह रहा है, यहाँ के जो कस्टमर बैठे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि 1076 किस लिए उपयोगी है। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि 1076 किस लिए उपयोगी है। 1076 किस लिए उपयोगी है, तो घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने के लिए, बिना किसी दलाल या सिफारिश से काम करवाने के लिए, शिकायत का ट्रैक रखने के लिए, समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए। और 1076 का उपयोग आप लोग इसके लिए कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि 1076 का उपयोग कैसे करें, ये भी जान लेते हैं 1076 का उपयोग कैसे करें। ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1076 का उपयोग कैसे करें। 1076 का उपयोग अपने मोबाइल नंबर में डालना है 1076, और अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से बताना है। आपका शिकायत नंबर मिलेगा और उस शिकायत नंबर को स्टेटस जानने के लिए उपयोग कर सकते हैं। छोटा सा निष्कर्ष यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब चैट जीपीटी बता रहा है कि छोटा सा निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं। 1076 एक ऐसा माध्यम है जिससे आम जनता सीधे सरकार से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का एक मजबूत साधन है। ये बहुत ही बेहतर काम है, बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, यह एक झलक था। ये मैं 1912 का 1076 का एक झलक दिखाया, और मैं अभी भी 1076 पे कंप्लेन किया हूँ राजस्व विभाग का। और मैं कौन हूँ चैनल पे, लगातार आप उस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और वो मेरी समस्या, मेरी पर्सनल समस्या है। लेकिन ये जो समस्या है ये सबकी समस्या है। अगर चैनल को आप लोग देखकर ये समझ रहे होंगे कि ये चैनल केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या व्यक्तिगत परेशानी के लिए बनाया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक नवोदय हूँ और मेरी सोच राष्ट्र से जुड़ी हुई है, और मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है राष्ट्र की प्राथमिकता। तो ये वीडियो मैं इसी उद्देश्य से बना रहा हूँ कि जो भी अभी बिजली विभाग से संबंधित व्यक्ति परेशान चल रहे हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी समाधान पाया है आज के डेट में ही। तो उसी से जुड़े हुए सवालों को मैं लेकर आया हूं आपके सामने। अब हम लोग चलते हैं सीधे गूगल पे, और गूगल से हम क्या पूछना चाहेंगे। गूगल से हम यही जानना चाहते हैं, ठीक है, क्या जाना है कि 1076 किन किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके चलते हैं सीधे गूगल पे, और गूगल से हम लोग देखते हैं कि 1076 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो जैसे ही हम लोग गूगल पे चलेंगे, गूगल पे देखिए, गूगल पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिया हमने। अब देखिए 1076 का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग आ गए गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी मोर, यहाँ से हम लोग बात करते हैं 1076 की और जानने का प्रयास करते हैं कि इस पे क्या बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए एक जगह से जानकारी लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये अपने लाभ के लिए बताया जा रहा है। तो ये हमारा लाभ नहीं है, व्यक्तिगत लाभ नहीं है। जितना लाभ लेना था मैं तो अपना ले चुका हूँ, पर्सनली ले चुका हूँ। आज हमारा सोल्यूशन भी हो चुका है, अभी पब्लिक ऐप पे भी हमारा वीडियो चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं गूगल पे क्या बता रहा है। गूगल पे कह रहा है कि 1076 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, जिसका उपयोग राज्य के नागरिक घर बैठे 24 घंटा किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज कराते हैं, फीडबैक देते हैं और सरकारी योजना का जानकारी लेने के लिए कर सकते हैं।
यह सेवा भ्रष्टाचार, पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व और नगर पालिका जैसी समस्याओं का निस्तारण में सहायक है। 1076 का उपयोग किन किन चीजों में किया जा सकता है? तो देखिए 1076 का हेल्पलाइन है, ये सरकारी विभागों में किसी भी विभाग जैसे पुलिस, राजस्व, नगर विभाग, नगर विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में लंबित मामलों को लापरवाही और शिकायत कराने के लिए किया गया है। शिकायत की स्थिति भी हम लोग जान सकते हैं फोन करके। फीडबैक से संतुष्टि ना होने पर हम लोग बता सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। आकस्मिक सेवा जैसे 100, एम्बुलेंस 102, 108, इस पे भी जोड़ी हुई समस्याएं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से रिपोर्ट, यानी सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने का भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये गूगल बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब क्या जानकारी मिल रही है। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में 1076 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे न्यायालय और कोर्ट से संबंधित मामलों में नहीं कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार नहीं किया जा सकता है। राजकीय कर्मचारियों की सेवाओं के लिए नहीं कर सकते। केंद्र सरकार से संबंधित मामलों के लिए हेल्पलाइन सम्मिलित नहीं है, यानी केंद्र सरकार से सम्मिलित जो भी योजनाएं होंगी इसके लिए सम्मिलित नहीं है। ये तो रहा ये आपकी जानकारी। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे और एक्स पे देखते हैं, एक्स पे क्या बताया गया है। शो ऑल एक्स पे देखते हैं, यहां पर क्या कहा जा रहा है। 1076 जो है 1076 एक दिन में सुनी जाएगी 80,000 शिकायतें, यानी 1076 बनाया गया है कि एक दिन में 80,000 शिकायतें सुनी जा सकती है। ये 4 जून 2019 को लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकसभा में मुख्यमंत्री यानी कि दैनिक भास्कर के द्वारा बताया जा रहा है। ये 24 घंटा आपका चलता है। 1076 के माध्यम से 24 घंटा 7 दिन हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ एक्स पे जानकारी उपलब्ध है। आप बताइए कि जो हमने दिखाया, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनाया, जो भी कर्मचारी वहां पे बैठे हैं क्या सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह सोचने की जिम्मेदारी आप सबकी है। मेरा काम था इस चीजों को पारदर्शिता के तौर पे प्रस्तुत करना। अब आगे चलते हैं और आपसे थोड़ी सी वार्तालाप और करते हैं और बताते हैं इसका सॉल्यूशन के बारे में। आज हुआ क्या, ठीक है, जानने के लिए आप जिज्ञासु होंगे कि आज हुआ क्या। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधे आज के दिन पे। आज के दिन हुआ क्या, यानी कि आज के दिन मैं जैसे ही आपको दिख रहा हूं कि मैं बैरिया विद्युत उपकेंद्र पे गया हूं, वहां से अधिकारीगण से बात कर रहा हूं। वहां पे उपस्थित एक पत्रकार महोदय ने वीडियो को शूट किया है और वीडियो को शूट करके उन्होंने पब्लिक ऐप पे डाला भी है। ठीक है, उसमें मैं स्पष्ट दिख भी रहा हूँ। मैं अपने भी वीडियो को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर हुआ गया। ये था मेरा मामला। मैं काफ़ी परेशान था। आज हमारे यहाँ बिजली विभाग से जेई साहब गए थे चेकिंग करने के लिए, तो मैंने पूरी प्रोसेस दिखाया, सारी बातें बताई। फिर हमको बड़े बाबू के पास भेजा गया। बड़े बाबू के पास मैं गया और बड़े बाबू के पास जाकर मैंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने हमारी सारी चीज़ों को देखा, चेक किया और शाम तक, यानी कि आज शाम तक जो हमारे पास उपस्थित सूचना आई है वो ये है कि हमारा जो बिल अभी 1,16,000 का दिखा रहा था वो अभी करंट में केवल 7,000 का दिखा रहा है। विश्वास नहीं होगा ना, तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ। मेरा भतीजा उस शॉर्ट को भेजा है, देखिए। मैं खुद आश्चर्य था कि ये कैसे, इतना बिल था और इतना कैसे हो गया। इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है।
ये देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है, योर बिल ऑफ अकाउंट नंबर दिस रिसिव्ड फॉर -3,169 रुपया। ये जानते थे कितना था? 8172 रुपया समथिंग, कुछ ऐसा ही था। प्लीज पे टू अवॉइड डिस्कनेक्शन ऑफ योर सप्लाई और इंजीनियर यूपीसीएल। आज शाम तक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ को खोलते हैं और पीडीएफ में देखते हैं कि पीडीएफ में क्या आया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा बिल है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे 1 किलोवाट का हमारा कनेक्शन है और इसके बाद प्रीपेड यानी कि यहाँ पर सब्सिडी दिखा रहा है कि 16,252 रुपये का सब्सिडी है। और यहाँ पे हमारा बिल का 4 मई 2017 को कनेक्शन लिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए टोटल यहाँ पर दिखाया गया नेट यूनिट बिलिंग। ये जो नेट बिलिंग दिखाई गई है अभी देखिए 7,000 और नेट बिलिंग यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है 14 अप्रैल 2026, यानी कि हमारा जो है 14 अप्रैल तक हम लोग को देना है। यहाँ पर जो बिलिंग है ये देखिए, ये जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर देखिए ये जो बिलिंग है कह रहा है कि बिल तिथि यानी कि बिल डेट मार्च यानी कि 24 मार्च 2026 आधार पर ओके कर दिया गया। ये देय तिथि यानी ड्यू डेट है 7 अप्रैल को। पेमेंट अमाउंट करना है 7,732 रुपया। ये जानते हैं कितना था? 1,16,000 कुछ रुपया था, समथिंग कुछ रुपया था, हमें करेक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो है भी हमारे पास, डॉक्यूमेंट है, उसका मैसेज भी है हमारे पास। और यहाँ पर देखिए ये अभी कितना हो गया? 3,000 यूनिट यहाँ पर नेट बिल यूनिट दिखा रहा है 3,000 का। तो यहाँ पर जो हमारा राशि आई है ये कट के आई है 7,000। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं कि इन्होंने इतनी जल्दीबाजी किया। लेकिन जानते हैं जल्दीबाजी क्यों हुआ? वो सबसे ज़्यादा उपस्थित जो हमारे पत्रकार महोदय थे उनका ज़्यादा इफेक्ट इस पे पड़ा है। अगर वो ना होते तो ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने डाल दिया और तुरंत इसका सलूशन भी। एरियर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 1 लाख। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एरियर बिल दिखा रहा था। यहाँ पर जो बिल है, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये बिल जो है दिखा रहा है। यहाँ पे बिलिंग देखिए, यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे जो है 1,08,958 रुपया, फिर यहाँ पर 1,09,000 और ये देखिए कट के कहाँ आ गया है? यहाँ पे देय राशि आ गई है हमारी 7,042 रुपया। शुक्र है कि यहाँ तक तो हम पहुँचे, लेकिन इसमें कितना पापड़ बेलना पड़ा, ये बड़ी चीज़ें थी। ये मैंने एक प्रस्तुति दिखाया और मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोगों को पहले अपनी हार नहीं माननी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कंप्लेन पे कंप्लेन कीजिए। अगर आप लीगल हैं, सही हैं, तो इनको करना ही करना होगा। और जो शिक्षित है, जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, उनको इस संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, यही मैं कहूँगा। और मैं अपनी बातों को आगे रखता हूँ। यहाँ पे देखिए स्पष्ट मैं अपनी बात को रख दूं और अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। ने देखा कि हमने चैट जीपीटी से पूछा, गूगल से पूछा, फिर अपने सारी डॉक्यूमेंटों को आपको दिखा दिया, क्योंकि जानकारी में भी विरोधाभास देखने को मिला हम लोगों को। आप खुद ही बताइए आखिर सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या थी इसकी। और आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। लेकिन हम नवोदय से हैं और नवोदय वाले इतनी जल्दी हार नहीं मानते, इसलिए मैंने अपना काम जारी रखा। मैं आगे भी जारी रखूंगा और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे कहूँगा कि आप पढ़े लिखे हैं तो उसका उपयोग करें। देखिए इसमें हमें काफ़ी परेशानी हुई थी और इतना जल्दी नहीं हुआ है, आसानी से नहीं हुआ है, लेकिन शुक्र है कि पत्रकार महोदय के वजह से ये कुछ जल्दी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं स्पष्ट बता दूं कि ऐसे में सोचिए, एक तरफ गलती सिस्टम की और सजा आदमी को। साथ ही
साथियों, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जो स्मार्ट मीटर के नाम पर परेशान हो रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि तकनीक गलत है, लेकिन अगर सिस्टम पारदर्शिता नहीं लाएगी, नहीं होगी, तो तकनीक लोगों के लिए परेशानी बन जाएगी। और आज जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। आज प्रशासन और बिजली विभाग से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गलत बिलिंग को तुरंत सुधारा जाए, जैसे कि मेरा सुधारा गया। मैं इस काम से, जो भी वहाँ पे बाबू हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके कामों से मैं संतुष्ट हूँ। दूसरी चीज़ है कि आम उपभोक्ता को परेशान न किया जाए, और जब तक जांच ना हो तब तक बिजली चालू रखी जाए। ये बिजली विभाग के कर्मचारियों से हम अपनी तरफ से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा करें। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो चुप मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि सिस्टम तभी सुधरेगा जब जनता बोलेगी। और वीडियो हमारा बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं अपनी बातों को बता पाऊं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।